नमस्कार। छोटे बच्चों में कब्ज की समस्या, बच्चा 3 महीने से लेकर के जब तक वो 7-8 साल का नहीं हो जाता है तब तक ये समस्या बहुत कॉमनली पाई जा रही है। आजकल मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि बच्चा 3 साल का है, उसको पॉटी नहीं हो पा रही है और वो बार बार जाकर के बैठता है लेकिन मोशन पास नहीं कर पा रहा है, उसको दर्द भी हो रहा है एनस के आसपास, रो रहा है बच्चा लेकिन मोशन नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए। तो सामान्य तौर पर छोटे बच्चों में जो कब्ज की समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण होता है जो फूड है बच्चों का, वो फूड हैबिट्स उसकी बहुत खराब है। अब अगर मान लीजिए 3 महीने का बच्चा है, उसको अगर कब्ज हो रही है तो डेफिनेटली उस कब्ज का जो रीज़न होता है वो इंटेस्टिनल इमोटिलिटी हो सकता है। छोटी आंत या बड़ी आंत जो है उसके मोशन में कहीं कोई वीकनेस, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बच्चा दूध प्रॉपर या तो पी नहीं पा रहा है, या फिर कोई जेनेटिक कॉज हो सकता है। जैसे ही बच्चा कुछ दूध के अलावा खाना पीना चालू करे उसके बाद अगर उसको कब्ज की समस्या आ रही है तो फिर ऐसी अवस्था में उस कब्ज का कारण जो है वो होता है फूड इटसेल्फ, जो खाना बच्चा खा रहा है वो, दूसरा जिस तरीके से बच्चा खाना खा रहा है वो तरीका, तीसरा बच्चा अगर बाहर का आइटम ज़्यादा मात्रा में खा रहा है खाने वाला तो वो कारण हो सकता है, फिर बच्चा खेल रहा है या फिर थोड़ा बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, या फिर जो बच्चा खाना खा रहा है उसमें फाइबर्स हैं या नहीं है वो, या फिर बच्चे के मोशन जाने की आदत जो है वो कब की है, कैसे सेट कर रखी है, वो बहुत सारे कारण होते हैं। बच्चा मोशन जाते समय मोशन को रोक लेता है जब उसको मोशन आता है, क्योंकि बच्चा जैसे मान लीजिए आजकल एक बहुत कॉमन समस्या है, बच्चा मोबाइल देख रहा है, अब उसको पॉटी आई, वो नहीं जाएगा, वो रोक लेगा, थोड़ी देर रोका, जो एनस है, एनस के पास में जैसे ही सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम के पास में जैसे ही मल जाता है वो ब्रेन तक सेंसेशन पहुंचाता है कि अब इसको पास करना है। डेफिकेशन का रिफ्लेक्स जो होता है वो शुरू हो जाता है, बच्चा उसको रोक लेता है। धीरे धीरे करके जो रोकने की बच्चे की क्षमता थी वो बढ़ना चालू हो जाती है। आधा घंटा रोका, 1 घंटा रोका, 1.5 घंटा रोका, और फिर ये डेफिकेशन का रिफ्लेक्स जो है, जिसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोला जाता है, या जो मल को पास करने के लिए ब्रेन एक रिफ्लेक्स जनरेट करता है, उस रिफ्लेक्स को बच्चा जब ऐच्छिक रूप से रोकना चालू कर देता है, जैसे यूरिन की प्रॉब्लम जो होती है ना, यूरिन आ रहा है जोर से, कोई रोक के रखा हुआ है तो उसको यूटीआई ज़्यादा हो सकता है, उसके यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी, फिर उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। मेल या फीमेल दोनों में यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं वो बहुत कॉमनली होना चालू हो जाएंगे अगर ऐसा किया जा रहा है तो, और अगर ऐसा ज़्यादा किया जा रहा है तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। वैसे ही ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है अगर बच्चा मोशन को रोकना चालू कर रहा है। इसलिए बच्चे का वॉवेल मूवमेंट जो है ना, वो प्रॉपर एक समय एक फिक्स करिए कि उस समय बच्चे को मोशन पहुंचाना ही है, मोशन जाके आए बच्चा। अब रूटीन जो है वो क्या रखना है, बच्चे के इस बढ़ते हुए कब्ज को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें एम ऑफ ट्रीटमेंट बच्चे के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर बच्चे को ये समस्या है तो हम उसको किस तरीके से पूरा ठीक कर सकते हैं। पूरा ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें जो फोकस करना है वो ये है कि ओरल हाइड्रेशन बच्चे के लिए थोड़ा बढ़ाइए। ओरल हाइड्रेशन जो है वो आप ओरल रूट से या तो पानी या फिर फ्लूइड इनटेक, जो भी बच्चा कुछ पानी में कुछ मिला करके ले रहा है, पानी में नींबू मिला दीजिए, पानी में आप चाहें तो थोड़ा शहद मिला के दे दीजिए, सौंफ पानी दे दीजिए, आंवला पानी दे दीजिए, जो बच्चे को पसंद हो वो आप फ्लूइड इनटेक बच्चे का थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि बच्चे आजकल जैसे स्कूल जा रहे हैं, बॉटल एक 300 ml की बॉटल लेके दे दी बच्चे को, अब वो पूरा ही खत्म करके नहीं आ रहे, फिर घर में बच्चे पानी नहीं पी रहे। तो पानी की कमी अगर है तो सबसे पहला एम हमको रखना है टू इम्प्रूव वाटर इनटेक, हमें ओरल हाइड्रेशन कराना ही होगा। दूसरा, आप फाइबर्स जो हैं, डाइटरी फाइबर्स अगर डाइट में आप डाल देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डाइटरी फाइबर्स जरूर डालिए डाइट में।
बच्चे को मैदे से बनी चीज़ों से जितना परहेज करा सकते हैं उतना परहेज करा दीजिए। बाहर का खाना जो बच्चा खा रहा है, जैसे मैगी है या फिर चिप्स खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है, ये सारी चीज़ें बड़ी नुकसानदायक होती हैं और केवल कब्ज नहीं कराती हैं। ये आज कब्ज होगी, धीरे 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 करके ये माल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाएंगे और बच्चे में जब मल्टीपल डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स आना चालू हो जाएंगे तो बच्चे के सारे तंत्रों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप पानी ज़्यादा पिलाइए बच्चे को, थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए, बेशक 2-2 4-4 घूंट करके पिलाइए, लेकिन आप पूरे दिन में कम से कम बच्चे को, बहुत ज़्यादा नहीं तो अगर बच्चा 1.5 साल से ऊपर का है तो उसको लगभग 1 लीटर के आसपास पानी पिलाना चाहिए। और बच्चा अगर 3 साल से ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो फिर उसको लगभग आपको 1.5 लीटर के आसपास पानी पिलाना है। और बच्चा अगर लगभग 7-8 साल से ज़्यादा जब बड़ा होता है तो उसको लगभग 2 लीटर, पौने 2 लीटर, 2 लीटर के आसपास पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जो खा रहा है, बच्चे की ग्रोथ भी तभी पूरी होगी। नहीं तो आजकल माओ का बहुत बड़ा कंसर्न ये रहता है कि हम सब कुछ खिला रहे हैं लेकिन बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, बच्चा बिल्कुल दुबला पतला है, आंखें कमजोर होती चली जा रही हैं, स्किन बिल्कुल खराब होती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आंखों के नीचे काले घेरे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा। और न्यूट्रिशन के नाम पर दिया क्या जा रहा है? उल्टा सीधा बेकार का खाना। तो जो पोषक पौष्टिक आहार है उसका उपयोग कराया जाए और निश्चित ही आपके बच्चे की ये जो कब्ज की समस्या है उसके साथ साथ कब्ज की समस्या जो बाकी चीजों को निमंत्रण दे रही है आप उसको भी रोक पाएंगे। बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, छोटा बच्चा अगर मान लो उसको पेट खराब रहता है या फिर उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं तो पूरे दिन चिड़चिड़ाएगा। बच्चा चिड़चिड़ाएगा तो पूरे घर का माहौल खराब रहेगा। इसलिए आपको बच्चे का न्यूट्रिशन प्रॉपर रखने की आवश्यकता है। तो आप पानी ज़्यादा पिलाएं। फाइबर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीजनल फ्रूट्स खिलाइए। सैलेड, बच्चा अगर मान लो कच्चा सलाद नहीं खा पा रहा है तो उसको थोड़ा गार्निश करके उसमें थोड़ा नींबू डाल दिया, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्का सा उसमें अगर आप चाहें तो हल्का खट्टा मीठा टाइप का टेस्ट करके बच्चे को खिलाने का प्रयास करिए। अगर बच्चा ऐसे नहीं खा रहा है तो आप स्टफ्ड रोटी वगैरह जो सैलेड होता है कद्दूकस करके उसको थोड़ा उबाल करके रोटी में अच्छे तरीके से उसको स्टफिंग करके वो रोटी खिला दीजिए। मतलब बच्चे को कैसे भी करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स पहुंचाने हैं उसकी बॉडी में, वो बच्चे के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। फिर अब रहता है आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए थोड़ा सा पूरे दिन में शामिल करवाइए। चाहे वो थोड़ा टहल ले, अगर आप टहलने जा रहे हैं बच्चे को साथ में ले जाइए, या फिर कोई आउटडोर गेम्स ऐसा है जैसे फुटबॉल या फिर क्रिकेट थोड़ा सा खेल लिया, या फिर बैडमिंटन है तो वो खेल लिया। बच्चा थोड़ा चले फिरे हल्का सा, उससे बच्चे का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो थोड़ा इंप्रूव होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो फिर एब्जॉर्प्शन भी अच्छा रहेगा, तो एलिमिनेशन भी अच्छा रहेगा। बच्चा बिल्कुल धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत प्रॉब्लम होना चालू हो गई है, अब बच्चे का मोशन बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा है, तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि कुछ समय के लिए बच्चे को हरड़, जो छोटी हरड़ आती है, पत्थर पर अच्छे तरीके से घिस करके उसका पेस्ट जो है सेंधा नमक के साथ दिन में 2 बार 3 बार, अगर बच्चा 3 से 6 महीने का है तो उस हरड़ को आप ऐसे करके 21 बार घिस दीजिए और उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी सेंधा नमक मिला के पेस्ट बना के उसको चटा दीजिए। ऊपर से 1 घूंट 2 घूंट पानी पिला दीजिए गुनगुना। तो बच्चा धीरे धीरे करके एक तो गैस पास होना चालू हो जाएगी बच्चे की, और वो मोशन भी धीरे धीरे करके क्लियर करना चालू कर देगा। अगर बच्चा साल भर से बड़ा है तो आप उसको हरड़ के जो हरड़ है 1/4 हरड़ को अच्छे से कूट पीस करके उसके साथ में थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक मिला करके आप गुनगुने पानी के साथ उसको अच्छे से मैश करके मिला करके पानी में, और उसको दिन में आप 1 बार कभी भी पिला दीजिए। ये बहुत इफेक्टिवली बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। इसके साथ में अमलतास आता है। अमलतास की फली पंसारी की दुकान पर कहीं भी मिल जाएगी। तो लगभग 1 से 1.5 इंच अमलतास की फली जो है उसको पानी में अच्छे तरीके से ऐसे घोल लीजिए, अच्छे तरीके से मसल करके उसका गूदा जो है, उसका रस जो है पानी में आ जाए, फिर आप उस पानी को बच्चे को पिलाइए। तो ये पानी जो है ये 3-4 दिन में, ऐसा नहीं होगा कि इंस्टेंट ही काम कर जाएगा। 3-4 दिन के बाद बच्चे के इंटेस्टिनल मूवमेंट जो है वो बढ़ने चालू हो जाएंगे। मल जो सूख रहा था वो धीरे धीरे करके
ढीला होना चालू हो जाएगा और बच्चे का मोशन पास होना चालू हो जाएगा। अगर बच्चा बिल्कुल ही मोशन नहीं जा पा रहा है और बिल्कुल बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है, मल की गांठ बन करके एनस के बिल्कुल ऊपर अटक गई है, वो अगर नहीं पास होगी तो बच्चा बाकी ना तो एयर पास कर पा रहा है और ना बच्चा मल पास कर पा रहा है। जो ढीला मल भी ऊपर पड़ा हुआ है गांठ की प्रेजेंस के चक्कर में, वो ढीला वाला मल भी निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में बच्चे के एनस पर आप या तो जात्यादि तेल या फिर आप कैस्टर ऑयल जो होता है वो कैस्टर ऑयल लगाइए, और उस कैस्टर ऑयल के साथ में अगर कैस्टर ऑयल एनस पर लगाया है उससे अगर बच्चे का मोशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप लगभग 30 ml कैस्टर ऑयल का एनिमा बच्चे को दे सकते हैं। और कैस्टर ऑयल का एनिमा जो है वो अगर बच्चा साल भर से बड़ा है तो आप बच्चे को कैस्टर ऑयल लगभग जो है वो 30 ml का एनिमा दीजिए। और 30 ml कैस्टर ऑयल के एनिमा के बाद अगर आधे घंटे तक मोशन नहीं आ रहा है तो उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी करके नीम का पानी, उससे लगभग 150 से 200 ml पानी का एनिमा आप बच्चे को दे सकते हैं। उससे पूरा का पूरा मल बाहर आ जाएगा। अगर आप एनिमा का टेक्निक पूरा जानते हैं तो ही इसको घर पर दोहराइए। अगर आपको टेक्निक नहीं पता है, आसपास में कोई नेचुरोपैथी सेंटर है या जो एनिमा का प्रोसेस कर सकते हैं, जानकार हैं कोई, तो आप उनके पास जाकर के इस प्रोसेस को करा सकते हैं। या फिर सामान्य तौर पर ग्लिसरीन के पाउच मेडिकल स्टोर्स पे आजकल अवेलेबल हो जाते हैं। आप ग्लिसरीन का एनिमा भी बच्चों को, सामान्य तौर पर ग्लिसरीन का एनिमा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या आ रही होती है तो आप वो ग्लिसरीन का एनिमा करा सकते हैं। या फिर आपके आसपास जो जैसे कोई मेडिकल स्टोर है या कोई जो डॉक्टर्स जो एलोपैथी में डील करते हैं वो हैं, तो वो आपको पैराफिन वैक्स वाला जो सिरप होता है मोम प्लस, जिसमें पैराफिन वैक्स भी रहता है, क्रेमाफिन प्लस के नाम से जो आता है या नॉर्मल क्रेमाफिन जो आता है, वो प्रिस्क्राइब, अगर वो लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आप जो पहले चीज़ें बताई गई हैं इनका यूज़ आप कर सकते हैं। अगर और बच्चे से संबंधित कोई भी समस्या आपको लगती है या बच्चे में और कोई परेशानी आपको लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है तो वो टॉपिक लिख करके भेज सकते हैं, आपको वो पूरा का पूरा टॉपिक बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।